Hey everyone, welcome back to my channel. So in this video we are going to do a very important topic of class 10, that is carbon and its compound. I hope you like this video. If you like this video, please like, share and subscribe our channel. So as you can see, I have already written some notes here. Let us discuss all these points. Here the very first point is the introduction of carbon. Firstly, कार्बन इज एन एलिमेंट. अगर आपसे पूछे कि कार्बन क्या है, तो कार्बन एक एलिमेंट है. कैसा एलिमेंट है? नॉन मेटल है. एंड ज़्यादातर चीज़ों में आप लोग क्या ऑब्जर्व करेंगे कि आपको कार्बन ही मिलता है. सेकेंड पॉइंट वही है जैसा कि मैं आपको बता चुकी कि अगर आपसे कोई पूछता है कार्बन क्या है, एंड आपने बिल्कुल अपनी 9th की स्टडी तक जितना आपने पढ़ा है उसके बेसिस पर अगर आपको रिप्लाई करना हो तो आप क्या बोलेंगे? कार्बन एक नॉन मेटल है. तो कार्बन एक एलिमेंट है, पीरियोडिक टेबल में 6 नंबर पर पाया जाता है. नेचर में कैसा है? नॉन मेटल है, मतलब लस्ट्रस नहीं है. इस तरीके की चीजें में, इस तरीके की प्रॉपर्टीज, जितनी भी प्रॉपर्टीज नॉन मेटल की हैं वो इसमें पाई जाती हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज द नेम ऑफ कार्बन इज डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड कार्बो विच मीन्स कोल. जो कार्बन है उसका नाम कार्बन पड़ा कैसे? कार्बन किससे पड़ा? लैटिन वर्ड से पड़ा. एक लैटिन वर्ड है कार्बो, एक लैटिन वर्ड है कार्बो जिसका मतलब होता है कोल. और जैसा कि हम सबको पता है कोल मतलब कोयला, जो कि किससे बना होता है? कार्बन से ही बना होता है. यही वजह है कि जो हमारा कार्बन है उसका नाम कार्बन रखा गया, क्योंकि लैटिन वर्ड कार्बो का मतलब कोल था. कोल हमारा कार्बन से मिलकर बना हुआ था, इस वजह से. नेक्स्ट पॉइंट, द अमाउंट ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन अर्थ क्रस्ट एंड एटमॉस्फेयर इज वेरी स्मॉल. हमारी जो भी अर्थ के एटमॉस्फेयर है या जो भी हमारी अर्थ की लेयर है उस पर हमारी जो कार्बन की अमाउंट है वो बहुत कम है, दैट इज 0.04%. स्टिल जितने भी हमारे आसपास लिविंग ऑर्गेनिज्म है, मतलब जितने भी ऑर्गेनिक चीज़ें हम अपने आसपास देखते हैं वो सब किससे बनी हुई हैं? वो सब कार्बन से बनी. फॉर एग्जाम्पल, खाना हम खाते हैं, खाना हमारी डेली नीड है, मतलब हमें चाहिए ही चाहिए. अगर मुझे वर्क करना है तो उसके लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट है. एनर्जी कहाँ से आती है? फूड से आती है. हमारा फ्यूल है वो, हमारा फूड तक कार्बन से बना हुआ है. इवन हमारी जो ह्यूमन बॉडी है ये भी कार्बन से ही बनी हुई है. मतलब कहीं ना कहीं कार्बन हमारी लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. सो नेक्स्ट हमने यही लिखा है, कार्बन एलिमेंट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर डेली लाइफ. अगर मैं अपनी डेली लाइफ की बात करूं तो कार्बन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल हमारी लाइफ में प्ले करता है. नेक्स्ट, a large number of things which we use in our daily life are made up of carbon compound. हमारी लाइफ में, हमारी जो डेली लाइफ है इसमें जितनी भी हम चीज़ें यूज़ करते हैं उनमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में कार्बन मौजूद होता है. जैसे हम खाना खाते हैं तो खाने में हमारे पास कार्बन है. हम कपड़े पहनते हैं, कपड़ों में हमारे पास कार्बन है. हम मार्केट जाते हैं, वहाँ से हम पॉलीथीन लेते हैं, वो भी हमारे पास कार्बन है. हम व्हीकल चलाते हैं, उसमें पेट्रोल, डीजल, सीएनजी डालते हैं, दे ऑल आर मेड अप ऑफ कार्बन. मतलब उनमें कहीं ना कहीं कार्बन है ही है. तो कार्बन हमारी डेली लाइफ में क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. नेक्स्ट, जैसे कि यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं. जैसे मैंने कहा कि कार्बन बहुत ज़्यादा हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंट है, हम जगह जगह पे उसको इस्तेमाल करते हैं. तो कुछ एग्जाम्पल है कि कहाँ कहाँ हम उसको यूज़ करते हैं. अवर फूड मटेरियल लाइक पल्स, व्हीट, राइस एंड मैनी मोर. हमारे जितने भी फूड मटेरियल हैं, जितने भी हमारी खाने की चीज़ें हैं, जैसे कि दाल, गेहूँ, चावल, ये सब किससे बना होता है? कार्बन से बना होता है. मटेरियल लाइक प्लास्टिक, जैसे कि प्लास्टिक है, रबड़ है, या फिर हम गाड़ी में जो सीएनजी, पेट्रोल एंड घरों में एलपीजी यूज़ करते हैं, ये भी किससे बनी होती है? हमारी कार्बन से ही बनी होती है. अब हमें कैसे पता चलेगा कि किसी चीज़ के अंदर कार्बन मौजूद है या नहीं है? तो हम लोग क्या कर सकते हैं? कार्बन की प्रेजेंस किसी भी चीज़ में चेक कर सकते हैं. किस तरीके से करेंगे? मान लीजिए आपके पास किसी चीज़ में कार्बन मौजूद है, तो जब आप उसको जलाएंगे, कोई भी चीज़ जलती कब है? जब एटमॉस्फेयर से उसको ऑक्सीजन मिले तभी वो जलती है. यह बात हमने 8th क्लास में पढ़ी थी कि अगर किसी भी चीज़ को हमें जलाना है तो उसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है? ऑक्सीजन. ऑक्सीजन गैस वहाँ पर होनी चाहिए. तो कार्बन के संग जब हमारी ऑक्सीजन मिलेगी
तो क्या बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, बिल्कुल कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। और हमने ये बात एसिड बेसिस एंड सॉल्ट में पढ़ी हुई है कि जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो लाइम वाटर को मिल्की कन्वर्ट करती है। लाइम वाटर स्टार्टिंग में पानी की तरह दिखता है, जब आप उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास कर देंगे तो वो दूध की तरह दिखने लगेगा, मिल्की दिखने लगेगा। तो नेक्स्ट पॉइंट यही लिखा है, we can check the presence of carbon in a material on the basis of the fact that carbon and its compound burn in air to give CO2। मतलब कार्बन या फिर कार्बन के कंपाउंड जब भी हम उनको बर्न करेंगे वो हमें क्या देते हैं, वो हमें कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। हमें कैसे पता चलेगा वो कार्बन डाइऑक्साइड को है, जब भी हम कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर में से पास करेंगे, लाइम वाटर मिल्की कन्वर्ट हो जाएगा। पहले लाइम वाटर है तो वाटर की तरह दिखता है, फिर वो क्या होगा, मिल्की हो जाएगा, दूध की तरह कन्वर्ट हो जाएगा। आई होप इतनी बात आप लोगों को क्लियर रही होगी। एक बार वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए, फिर हम फर्दर आगे बढ़ते हैं। सो नाउ अब हम देखेंगे कि जो हमारा कार्बन है वो हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है। देखिए दो तरीके के बॉन्ड होते हैं, एक होता है आयनिक बॉन्ड, एक होता है कोवेलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड में क्या होता है, जैसे आप सोडियम क्लोराइड का पढ़ते हैं, जो हम घरों में नॉर्मल नमक खाते हैं वो वाला, उसमें क्या होता है, सोडियम एक मेटल है, वो क्या करता है, एक नॉन मेटल के संग रिएक्ट करता है। मेटल अपना इलेक्ट्रॉन हमेशा किसको दे देता है, नॉन मेटल को दे देता है। तो वो क्या दे रहा है, डोनेशन कर रहा है ना भाई, सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देता है, डोनेशन होता है। तो जब भी आपका डोनेशन होता है, कोई भी एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है एंड दोनों क्या होते हैं, अपनी अपनी लाइफ में स्टेबल हो जाते हैं, तब होता है आपका आयनिक बॉन्ड। लेकिन कार्बन आयनिक बॉन्ड नहीं बनाता, कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। कोवेलेंट बॉन्ड का क्या मतलब हुआ, कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब हुआ कार्बन ना तो अपने इलेक्ट्रॉन्स किसी को देता है, ना ही किसी से इलेक्ट्रॉन्स लेता है। वो क्या करता है, शेयरिंग करता है। वो चीजों को ना तो देना पसंद करता, ना किसी से लेना पसंद करता, सिर्फ मिल बांट कर यूज करना पसंद करता है। तो कार्बन ऐसा क्यों करता है, क्या वजह है जो कार्बन ना किसी को इलेक्ट्रॉन देता, ना किसी से इलेक्ट्रॉन लेता, क्या रीजन क्या है इसके पीछे के, ये हमें जानना है। तो देखते हैं। तो हमारा टॉपिक क्या है कि कार्बन ऑलवेज फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड, कार्बन हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड को फॉर्म करता है, वो कभी भी आयनिक बॉन्ड नहीं बनाता है। वजह, एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6। जैसा कि हमको पता है कि कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है। हमें कैसे पता, नंबर 1 पे हाइड्रोजन, नंबर 2 पे हीलियम, नंबर 3 पे लिथियम, देन बेरिलियम, 5th पे बोरोन एंड 6th पे क्या आता है, हमारा कार्बन आता है। जो हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उस पे 6 नंबर पे हमारा कार्बन आता है, जिस वजह से कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है, 6 है। तो जैसा कि हमें पता है कि कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है। सो इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2,4। तो 9th क्लास में हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना सीखा था। हम क्या करते थे, शेल्स में के शेल, एल शेल एंड एम शेल में इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं। तो कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 में से के शेल तो मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन्स तो यहाँ चले जाते हैं। बचे कितने भाई, टोटल 6 उसके पास हैं, 6 में से 2 चले गए, कितने बचे, 4। वो चारों के चारों कहाँ आ जाते हैं, इसके एल शेल में आ जाते हैं। तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 2,4, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स के शेल में होते हैं, रिमेनिंग 4 इलेक्ट्रॉन्स एल शेल में होते हैं। आगे देखिए, since a carbon atom has 4 electron in its outermost shell, कार्बन एटम का outermost shell कौन सा हुआ, ये वाला। outermost shell कौन सा है कार्बन एटम का, L वाला। Since a carbon atom has 4 electron in the outermost shell, so it should either lose 4 electron or gain 4 electron to achieve the inert gas electronic configuration and become stable। अब कार्बन भाई एल शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 8 आते हैं। तो कार्बन क्या करेगा, या तो 4 किसी को देगा या तो 4 किसी से लेगा, क्योंकि उसे 8 तो करना ही है। क्या कर सकता है, या तो वो ये चारों डोनेट कर दे तो के शेल में 2 रह जाएंगे, ये स्टेबल हो जाएगा, या फिर वो क्या करे, 4 किसी से ले ले। अगर 4 किसी से ले लेगा तो यहाँ 8 आ जाएंगे एल शेल, एल वाले में
8 आते ही क्या हो जाएगा, वो कंप्लीटली फिल हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो कार्बन अपने आप को स्टेबल करने के लिए या तो ये वाले 4 किसी को दे दे या फिर नए 4 किसी से ले ले, ऐसा कुछ कर सकता है। लेकिन ना तो कार्बन दे सकता, दे क्यों नहीं सकता, क्योंकि हमें पता है कि एक एटम है, उसके अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं। तो जो न्यूक्लियस के पॉजिटिव चार्ज है उसने क्या किया हुआ है, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हमको बहुत बड़ी अमाउंट की एनर्जी में पकड़ा हुआ है, जकड़ा हुआ है, तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि हम उन सारे इलेक्ट्रॉन्स को ले कार्बन से, हम नहीं ले सकते। कार्बन का जो एटम है वो काफी ज्यादा छोटा है इस वजह से। और अब आप खुद सोचिए, एक छोटी सी चीज पे आपके पास एक गिलास है, आप एक गिलास में 15 लीटर पानी थोड़ी ना डाल सकते हैं, आपको बड़ा बर्तन चाहिए होगा उसके लिए। तो वैसे ही अगर कार्बन छोटा है तो क्या हम उसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स फिट कर सकते हैं? जैसे एक गिलास में हम 15 लीटर पानी नहीं भर सकते, वैसे ही कार्बन जैसे एक छोटे से एलिमेंट पे हम 4 और इलेक्ट्रॉन्स नहीं लाद सकते। तो कार्बन एटम इज वेरी स्मॉल ड्यू टू विच इट्स आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स आर स्ट्रांगली हेल्ड बाय इट्स न्यूक्लियस। कार्बन क्या है, काफी ज्यादा छोटा है। देखिए हमारा एटम कैसा होता है, हमारा एटम कुछ इस तरीके का दिखता है कि बीच में न्यूक्लियस और उसके आउटरमोस्ट शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ न्यूक्लियस रहा, उसके बाद ये हमारा के शेल रहा और ये हमारा एल शेल रहा। अगर मैं कार्बन की बात करूं तो के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, दूसरा यहाँ। एल शेल में कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स है, तो मतलब 1 2 3 4। अब जितना फोर्स, जितनी एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन्स के पास है, जितना चार्ज इन इलेक्ट्रॉन्स के पास है, उतना ही चार्ज इसका न्यूक्लियस के पास, जो बीच में मैंने प्लस बनाया हुआ है ना, इसके कार्बन के न्यूक्लियस के पास भी है। तो अब पॉजिटिव नेगेटिव क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अनलाइक चार्जेस हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये पॉजिटिव वाला क्या करेगा, जितने भी नेगेटिव्स हैं उन सबको अपनी तरफ खींचेगा, अपने से बांध कर रखने की कोशिश करेगा। और हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमें कार्बन को स्टेबल करवाना है, हम 4 इलेक्ट्रॉन निकाल दें। तो क्या ये पॉसिबल है कि हम 4 इलेक्ट्रॉन्स निकाल लें? नहीं है पॉसिबल, क्योंकि न्यूक्लियस के पास भी बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी है, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को नहीं जाने देगा। पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा है, वो नहीं निकलने देगा। तो इतनी ज्यादा एनर्जी हमारे पास, मतलब हम नहीं निकाल सकते। न्यूक्लियस ने उसको क्या किया हुआ है, बहुत टाइटली बाउंड किया हुआ है। सो इट इज नॉट पॉसिबल टू रिमूव 4 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ कार्बन एटम टू अचीव इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो कार्बन क्या कर सकता है, अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स नहीं दे सकता है, जिससे उसको इलेक्ट्रॉनिक गैस कॉन्फ़िगरेशन मिल जाए। इस वजह से कार्बन कभी भी अपने 4 इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट नहीं करता। सेकेंड थिंग, डोनेट नहीं करता तो 4 किसी से लेता भी क्यों नहीं है? जैसे कि मैंने समझाया, एक छोटा सा बर्तन है, आपके पास एक ग्लास है, आप एक ग्लास में 15 लीटर पानी नहीं भर सकते ना। वैसे कार्बन के पास एक लिमिटेड स्पेस है, उस लिमिटेड स्पेस में हम बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं भर सकते हैं। एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाएगी, एनर्जी कंसिडरेशन बहुत ज्यादा हो जाएगा, जिस वजह से कार्बन स्टेबल नहीं रहेगा अगेन अपनी लाइफ में। तो नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल, 4 अगर वो 4 किसी को दे नहीं सकता तो कार्बन 4 ले भी नहीं सकता। इट इज नॉट पॉसिबल टू ऐड 4 इलेक्ट्रॉन्स टू अ कार्बन एटम ड्यू टू एनर्जी कंसिडरेशन। बहुत ज्यादा एनर्जी कार्बन एटम में आ जाएगी यदि कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन्स किसी से ले लेगा तो। इसीलिए कार्बन ना कभी किसी को देता अपने इलेक्ट्रॉन्स, ना कभी किसी से अपने इलेक्ट्रॉन्स लेता। वो क्या करता है, हमेशा शेयरिंग करना पसंद करता है। और जो भी इलेक्ट्रॉन्स या फिर जो भी एलिमेंट आपके इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं वो कैसा बॉन्ड बनाते हैं, कोवेलेंट। यही वजह है कि कार्बन क्या करता है, हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड आपका फॉर्म हो रहा है वो। Hence कार्बन ऑलवेज फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड। यही वजह है कि कार्बन कभी किसी को देता नहीं, कभी किसी से इलेक्ट्रॉन्स लेता नहीं, ऑलवेज शेयरिंग करता है। तो इसी कारण कार्बन क्या करता है, कोवेलेंट बॉन्ड को फॉर्म करता है। होप इट्स क्लियर। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। नाउ कार्बन इज अ टेट्रावैलेंट। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे टेट्रावैलेंट का मतलब क्या है
और कार्बन किस तरीके से टेट्रावैलेंट है, हम इन बातों पे देखते हैं। तो हमारे पास टॉपिक क्या है कि कार्बन इज अ टेट्रावैलेंट। टेट्रावैलेंट का मतलब क्या होता है? टेट्रा मतलब 4, वैलेंट मतलब वैलेंसी। तो जिस भी एलिमेंट की वैलेंसी 4 है उसे हम टेट्रावैलेंट कह सकते हैं। हमें पता है कार्बन की वैलेंसी क्या होती है? 4 होती है। कैसे होती है वो देखिए जरा। वन कार्बन एटम रिक्वायर्स 4 इलेक्ट्रॉन्स टू अचीव द इनर्ट गैस स्ट्रक्चर। हमें पता है कि यदि कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन्स मिल जाए, अभी तो देखा कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या था? K शेल में 2, L शेल में 4। तो यदि कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन्स मिल जाए तो यहाँ पे 8 हो जाएंगे। इसका मतलब हमारा जो L वाला शेल है वो कम्प्लीटली स्टेबल हो चुका है, मतलब कार्बन हमारा स्टेबल हो जाएगा। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट हुई कार्बन को? 4 इलेक्ट्रॉन्स की। तो यही मैंने लिखा है, वन कार्बन एटम रिक्वायर्स 4 इलेक्ट्रॉन्स। एक कार्बन एटम को 4 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होती है, तभी वो क्या करेगा? अपना इनर्ट इलेक्ट्रॉनिक गैस या इनर्ट इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर गेन करेगा। और यही तो हर एलिमेंट चाहता है। हर पर्सन अपनी लाइफ में क्या चाहता है? खुद को स्टेबल करना। हर कोई, आप भी अपनी लाइफ में खुद को स्टेबल करना चाहते हैं। ठीक वैसे ही एलिमेंट्स है, एलिमेंट भी क्या चाहते हैं कि हम अपनी लाइफ में स्टेबल हो जाए। तो जैसे हमारे लिए हमारे कुछ एम्स होते हैं, हमारे लाइफ के कुछ हम ये सोचते हैं कि अगर मैं अपनी लाइफ में ये कर लूँ या ये कर लूँगा तो मैं स्टेबल हो जाऊंगा अपनी लाइफ में। वैसे ही एलिमेंट्स का क्या है, अगर उनका आउटरमोस्ट शेल पूरा हो जाता है, उसको इलेक्ट्रॉन्स मिल जाते हैं, तो वो अपनी लाइफ में क्या होते हैं? स्टेबल हो जाते हैं। एंड जो हमारी गैसेस या जो भी एलिमेंट हमारे स्टेबल होते हैं अपनी लाइफ में, उन्हें हम इनर्ट गैस या फिर नोबल गैसेस कहते हैं। तो हर जितने भी एलिमेंट है वो अपनी लाइफ में क्या बनना चाहते हैं? इनर्ट गैस। तो कार्बन को इनर्ट गैस बनने के लिए कितने चाहिए? 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो 4 क्या हो गई उसकी वैलेंसी, मतलब इतने इलेक्ट्रॉन्स उसको अगर मिल जाते हैं तो वो अपनी लाइफ में स्टेबल हो जाएगा। वही चीज यहाँ मैंने लिखी है, दैट इज कार्बन इज टेट्रावैलेंट। मतलब क्या है? कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसका मतलब उसकी वैलेंसी 4 है। दैट मीन्स कार्बन क्या है? एक टेट्रावैलेंट एलिमेंट है। टेट्रावैलेंट में टेट्रा वर्ड का मतलब होता है 4, टेट्रा मतलब होता है 4 एंड वैलेंट मतलब होता है वैलेंसी। मतलब कोई भी एलिमेंट जिसकी वैलेंसी 4 है उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम टेट्रावैलेंट कहेंगे। नेक्स्ट देखिए कैटिनेशन प्रॉपर्टी। भाई कार्बन ना कैटिनेशन प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। सबसे पहले तो ये जानना पड़ेगा कि कैटिनेशन प्रॉपर्टी है क्या, उसके बाद ही तो हम जान पाएंगे कार्बन इसको किस तरीके से फॉलो करता है। सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड कैटिनेशन। सेल्फ मतलब अपने आप। कार्बन कार्बन के संग बहुत जल्दी बॉन्ड बनाता है, कार्बन कार्बन के संग बहुत जल्दी कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। मुझे ये बोलना चाहिए, कार्बन कार्बन के संग क्या करता है? फटाफट से अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर देता है। तो इसीलिए कार्बन क्या करता है? सेल्फ मतलब अपने ही जैसे अनदर एटम के संग वो फटाफट से क्या करता है? बॉन्डिंग बना देता है। यही प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? कैटिनेशन कहलाती है। जैसे कि C2H6, हमें पता है C2H6 एक कंपाउंड है आपके पास। तो C2H6 में कार्बन क्या करता है? कार्बन के संग ही अपनी बॉन्डिंग क्रिएट करता है। जैसे C2H6 का अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं तो वो कैसा बनेगा? 2 कार्बन और 6 हाइड्रोजन, कुछ इस किस्म का वो बनता है। इथेन बोलते हैं इसे। C2H6 का नाम इथेन होता है। तो इथेन में आप क्या देख रहे हैं कि कार्बन कार्बन क्या कर रहे हैं? आपस में बॉन्डिंग बना रहे हैं। यही जो प्रॉपर्टी है कि एक कार्बन दूसरे कार्बन के संग अपना बॉन्ड बनाता है, यही प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? हमारी कैटिनेशन कहलाती है। तो देखिए सेल्फ कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन, सेल्फ कॉम्बिनेशन मतलब अपने ही जैसे किसी अनदर के संग वो बॉन्डिंग करता है। द प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन एटम्स टू फॉर्म long chains is useful to us because it gives rise to an extremely large number of carbon compounds। मैंने यहाँ पे ना बहुत छोटा सा कंपाउंड लिखा है कार्बन का, दैट इज C2H6, लेकिन ऐसा नहीं है यहीं तक वैलिड है। ठीक है, ये काफी लंबी लंबी चेन्स बनाता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि सिर्फ चेन ही बनाएगा, रिंग्स भी बनाता है। जैसे C6H6 जो कि बेंजीन का फॉर्मूला है। तो बेंजीन क्या है? कार्बन की ही रिंग फॉर्म है। तो कार्बन क्या करता है? कार्बन के संग बहुत जल्दी बॉन्ड बनाता है,
सेल्फ लिंकिंग करता है, यही प्रॉपर्टी उसकी कैटिनेशन है या फिर सेल्फ कॉम्बिनेशन है। सेल्फ मतलब जो अपने ही जैसे किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन के संग या किसी दूसरे एलिमेंट के संग बॉन्डिंग कर लेता है। तो कार्बन ऐसा क्यों करता है? क्योंकि कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है जो कि जल्दी से नहीं टूटेगा। क्यों नहीं टूटेगा जल्दी से? क्योंकि काफी ज्यादा छोटा है। एक बार अगर उसने इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अटेन कर लिया तो उसको जल्दी से नहीं वो छोड़ना चाहेगा, इस वजह से। द फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, अब हमें ये देखना है कि कार्बन में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता क्यों है, क्यों जल्दी से कार्बन किसी के भी संग रिएक्ट करके बहुत जल्दी कोवेलेंट बॉन्ड, बहुत स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड स्टेबल कर देता है। द फॉर्मेशन ऑफ strong bond by carbon atom among themselves and with other element make the carbon compound exceptionally stable। कार्बन क्या करता है? अपने या another elements, अपने मतलब कार्बन कार्बन और किसी और के संग, जैसे CH4 मीथेन है, तो कार्बन हाइड्रोजन के संग भी फटाफट से कोवेलेंट बॉन्ड को बनाता है और वो कोवेलेंट बॉन्ड हम जल्दी से नहीं तोड़ पाते हैं, या फिर मैं ये कहूँ कि वो कोवेलेंट बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। क्यों? क्योंकि कार्बन का साइज काफ़ी ज़्यादा छोटा है। न्यूक्लियस क्या करता है? एनर्जी लगाता है उसको स्टेबल बनाए रखने के लिए। तो कार्बन क्या करता है? बहुत जल्दी से अपने स्टेबल कंपाउंड्स को फॉर्म कर लेता है। यही वजह है कि कार्बन काफ़ी जगह या काफ़ी ज़्यादा चीज़ों में पाया जाता है। होप इट्स क्लियर टू यू। इसके आगे का जो फर्दर टॉपिक है हमारा वो ये है अकरेंस ऑफ कार्बन, मतलब कार्बन हमारा बना कैसे है, एंड द नेक्स्ट इज एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। तो हम ये सब भी टॉपिक जानेंगे कि एलोट्रॉप्स क्या होते हैं, कार्बन कहाँ से मिलता है, किस तरीके से हम कार्बन से चीजें बनाते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम इतना ही करने वाले हैं। आई होप आप लोगों को यहाँ तक के टॉपिक क्लियर रहे हो। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू सो मच।